दिल्ली का एक बहुत बड़ा कारोबारी जिसका कारोबार पूरे हिंदुस्तान में जगह जगह पर फैला हुआ होता है, उसकी एक इकलौती संतान होती है उसका बेटा। लेकिन बेटा नशा इतना ज़्यादा करता है, वो नशे की लत में इस तरह से हो जाता है, जो पिता होता है बार बार उसे नशा मुक्ति केंद्र में करके आता, लेकिन 1-2 महीने के बाद वो ठीक होकर अपने घर तो आ जाता, लेकिन 1-2 महीने ही वो ठीक रहता, उसके बाद उसकी लत वही स्टार्ट हो जाती। पिता बहुत ज़्यादा दुखी हो जाता है और दुखी होकर फिर वो एक ऐसा निर्णय लेता है कि इसकी शादी कर दी जाए, शादी के बाद शायद ये सुधर जाए। दोस्तों, दुल्हन उनके घर पर आ जाती है और जैसे ही तीसरा दिन होता है, जो पति होता है वो इस तरह से नशे में धुत होकर आता है कि मानो उसके शरीर में जान ही नहीं है। दोस्तों, उसके बाद जब दुल्हन को पूरा मामला पता चलता है तो होता है वहाँ पर इतना बड़ा कांड। अगर आप भी पूरा मामला सुनोगे तो एक बार के लिए आप भी सोचने के लिए मजबूर हो जाओगे। दोस्तों, उसके बाद एक ऐसा हाथ उस परिवार के साथ बढ़ता है जिस हाथ की वजह से वो पूरा परिवार सुखी हो जाता है। दोस्तों, क्या हुआ था? अगर आप भी पूरी कहानी जानना चाहते हैं तो वीडियो को जरा सा भी स्किप ना करें। दोस्तों, आगे बढ़ने से पहले हमारी वही रिक्वेस्ट कि जो हमारे चैनल के साथ नए हैं कृपया करके हमारे चैनल को फॉलो कर लें और बेल आइकन को जरूर प्रेस करें। नमस्कार, जय हिंद। आप देख रहे हैं APH न्यूज़ राहुल रावत के साथ। तो दोस्तों, आज की जो हकीकत की घटना आपको बताने जा रहा हूं, ये राजधानी दिल्ली के सदर बाजार के एक व्यापारी की हकीकत की घटना है। इसका एक बेटा होता है जिसका नाम बॉबी होता है। ये बहुत बड़ा कारोबारी होता है, इसके पास धन दौलत की कोई कमी नहीं होती। घर परिवार में बस इसका एक इकलौता बेटा ही होता है। लेकिन जब बेटा पढ़ता है तो पहले ये अच्छे स्कूल में पढ़ा करता और स्कूल से पढ़ने के बाद जैसे ही +2 पास कर लेता है, कॉलेज में दाखला लेता है। कॉलेज में जाते ही इसको ऐसे दोस्त वहाँ पर मिल जाते हैं जिन दोस्तों की वजह से ये इस तरह से बिगड़ जाता है, क्योंकि धन दौलत की तो इनके पास कोई कमी नहीं होती। पिता इसे इतना धन दिया करते कि ये खर्च ही नहीं कर पाता और फिर नशे की आदत इसे ऐसी लग जाती है कि कोई भी ऐसा नशा नहीं होता जिसको ये लड़का नहीं करता। दोस्तों, धीरे धीरे करके कुछ दिन तक तो घर वालों को पता नहीं चला, लेकिन जब इस लड़के की हालत इतनी बुरी होने लगी, ये अपने घर आता तो बस घर जन कैसे कैसे पहुंचता, इसकी हालत बहुत ही ज़्यादा बुरी हो जाती है। दोस्तों, इनका एक नौकर होता है जिसका नाम विकास होता है। विकास इसको बार बार उठा के लाया करता, कई बार पब से उठा कर लाया करता तो कई बार जहाँ पर ये नशा अपने दोस्तों के साथ करता वहाँ से इसे ऐसी अवस्था में लाता कि जैसे कि ये मर ही चुका है, इसमें बिल्कुल जान ही नहीं बची। अब जो इसके पिता होते हैं इसको नशा मुक्ति केंद्र में करा देते हैं और नशा मुक्ति केंद्र में कराने के बाद ये 2 महीने तक वहाँ रहता है और 2 महीने के बाद ये ठीक हो जाता है और अपने घर आ जाता है। और घर आने के बाद 1-1.5 महीने तो ये सही रहता है, लेकिन 1-1.5 महीने के बाद ही इसको फिर से लत लगने लगती है कि मुझे नशा चाहिए। फिर ये नशा के लिए अपने दोस्तों को ढूंढता है और फिर उनके साथ इसी तरह से नशे में हो जाता है। लगभग इसी तरह से इसके जीवन को 3 साल बीत जाते हैं और 3 साल के अंतराल में ये कम से कम 4 या 5 बार नशा मुक्ति केंद्र में जा चुका होता है। दोस्तों, अब इसके पिता को बहुत ही ज़्यादा टेंशन होने लगती है कि मेरा आगे वंश कैसे चलेगा, मेरा तो वंश यहीं पर ख़त्म हो जाएगा। मैं इस धन दौलत को करूँगा, क्या करूँ मैं इस धन दौलत का, ये तो सब बेकार है। इस तरह का वाक्य ये अपने एक दोस्त जो जयपुर में व्यापारी होता है उसके साथ कहने लगता है और कहता है कि मुझे एक ऐसी सच्ची और अच्छी लड़की चाहिए जो सुंदर हो, सुशील हो, बिल्कुल बेशक गरीब हो। मुझे धन दौलत की ज़रूरत नहीं है, धन दौलत मेरे पास बहुत ज़्यादा है जो मेरे बेटे को संभाल सके। यहाँ पर जो जयपुर का व्यापारी होता है वो कहने लगता है कि मेरा एक मुनीम है, उसकी एक लड़की है जिसका नाम नेहा है, अच्छी पढ़ी लिखी है और यहीं पर जॉब कर रही है, बढ़िया सुशील है। फिर उस लड़की के फोटोग्राफ्स उसे दिखाए जाते हैं तो पिता बहुत ज़्यादा खुश हो जाता है। इधर जब मुनीम से कहा जाता है कि मेरे दोस्त जो व्यापारी हैं वो आपकी बेटी का हाथ अपने बेटे के लिए मांग रहे हैं, तो यहाँ पर जो मुनीम होता है उसकी खुशी का ठिकाना नहीं होता, लेकिन वो कहने लगता है कि साहब मैं उनकी बराबरी कैसे कर सकता हूँ, मेरे पास तो उनको देने के लिए कुछ भी नहीं है। लेकिन यहाँ पर जो व्यापारी होता है वो कहने लगता है कि तुम्हें कुछ देने की ज़रूरत नहीं है, बस तुम शादी के लिए हाँ करो। उसके बाद जो मुनीम होता है अपने घर जाता है, अपनी पत्नी से बातचीत करता है, अपनी बेटी से बातचीत करता है। घर परिवार में उसके में भी उसकी पत्नी के अलावा उसकी एक इकलौती बेटी होती है जिसकी उम्र 23 साल होती है, जिसका नाम
नेहा होता है। दोस्तों उसके बाद पूरा परिवार तैयार हो जाता है और एक जयपुर के ही 5 स्टार होटल में उसकी शादी कर दी जाती है। शादी होने के बाद जो दुल्हन होती है वो अपने दूल्हे बॉबी के साथ दिल्ली के लिए रवाना हो जाती है और दिल्ली पहुंच जाती है। 2 दिन बड़े आराम से रहा जाता है। नेहा भी वहाँ की चकाचौंध को देखकर एक बार के लिए ऐसी घूम जाती है कि पता नहीं आज परमात्मा ने मुझे कितना बड़ा फल दे दिया है कि मुझे इतने अच्छे घर में शादी करके भेज दिया है। दोस्तों 2 दिन का समय बीतता है और जैसे ही तीसरा दिन आता है जो बॉबी होता है वो घर से निकल जाता है और निकलने के बाद रात को 10 बज जाते हैं और जो यहाँ पर नेहा होती है वो अपने सास ससुर के पास जाती है और कहने लगती है कि मेरा फ़ोन वो उठा नहीं रहे हैं, पता नहीं वो गए कहाँ हैं, क्या आपको पता है कि वो कहाँ गए हैं। यहाँ पर जो सास ससुर होते हैं वो कहने लगते हैं कि आप टेंशन ना करो, अपने कमरे में चले जाओ, आज वो अपने दोस्तों को पार्टी देने के लिए गया है, क्योंकि जब भी किसी की शादी या कोई ऐसा प्रोग्राम होता है तो दोस्त पार्टी मांगते हैं, थोड़ी देर में वो आ जाएगा। दोस्तों उसके बाद नेहा इंतज़ार करती रहती है, उसकी नींद ता होते हैं, वो अपने बेटे को फ़ोन करने की कोशिश करते हैं लेकिन बेटा फ़ोन नहीं पिक करता और उसके बाद जो उसका ड्राइवर होता है उसको फ़ोन किया जाता है और उससे कहा जाता है कि तुम जल्दी से बेटे को लेकर आओ, ये कितना टाइम और लगाएगा। यहाँ पर जो ड्राइवर होता है वो कहने लगता है कि साहब अभी तो ये पिए ही जा रहा है, पता नहीं कब तक पिएंगे। उसके बाद जब वो बेसुध अवस्था में हो जाता है जो ड्राइवर होता है उसे उठा कर ले आता है, गाड़ी में बिठाकर इनके घर ले आता है, वहाँ जाकर एक सोफा पर बिठा देता है। उसके बाद पत्नी सुबह 3 बजे फिर अपने पति को फ़ोन करती है तो फ़ोन वहीं पर बज रहा होता है। जब पत्नी बाहर निकल कर आती है देखती है तो बॉबी की हालत बहुत ही ज़्यादा ख़राब होती है। घर वालों से भी पूछताछ करती है कि इनको हुआ क्या है, फिर उसको घर वालों की सहायता से और नौकर की सहायता से अंदर कमरे के अंदर ले जाती है और वहाँ जाकर सुला देती है। दोस्तों सुबह हो जाती है और सुबह होने के 10 बजे तक भी बॉबी उठता नहीं, 11 बज जाते हैं, 12 बज जाते हैं। पत्नी बार बार यत्न करती है लेकिन वो उठ ही नहीं पाता। उसके बाद 1 बज जाता है, 1 बजे उसकी हल्की सी आंख खुलती है। दोस्तों इधर जो पत्नी होती है उसका रो रो कर बुरा हाल होता है। इधर जो पत्नी होती है नेहा अपनी सास से बातचीत करने लगती है, सास यहाँ पर रोने लगती है और रोते रोते कहने लगती है कि बेटी हमने तेरे साथ में बहुत गलत किया है, हम इस बेटे की शादी तेरे साथ में करा तो दी लेकिन ये बेटा तेरी शादी योग्य है नहीं, ये तो बहुत बड़ा नशेबाज है, ये इसी तरह से नशे की लत इसे बहुत ज़्यादा है। हम चाहते थे कि शायद शादी के बाद इसकी नशे की हालत कम हो जाए लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं हुआ, ये तो और ज़्यादा बढ़ जाती है। जैसे ही अगली शाम आती है तो अगली शाम को फिर से वो भी चला जाता है। वहाँ जाने के बाद फिर उसकी हालत वैसी हो जाती है। अब इधर जो पत्नी नेहा होती है वो सोचने लगती है कि मैं अपनी माँ को फ़ोन करूँ और माँ से सारा वाक़या बताऊँ। फिर वो अपनी माँ को फ़ोन करती है और फिर अपने मन ही मन सोचने लगती है कि माँ को मैं अब इस सब में क्यों परेशान करूँ। माँ से बस वही फॉर्मल बातचीत करती है और फॉर्मल बातचीत करने के बाद फ़ोन को काट देती है। बैठे बैठे सोचती रहती है, पूरी रात भर सोचती है। अगली सुबह 3 बजे तक ही उसका पति जो ड्राइवर होता है वो उसे लेकर आता है। उसकी हालत फिर वही होती है, बहुत ज़्यादा ख़राब होती है। दोस्तों उसके बाद जो पत्नी होती है नेहा वो चारों तरफ से कोशिश करती है कि किस तरह से नशा मुक्ति में इन्हें ले जाया जाए। फिर उसे पता चलता है कि ऑस्ट्रेलिया में एक बहुत अच्छा डॉक्टर है और उनका नशा मुक्ति केंद्र है। वहाँ पर जाने के बाद हर कोई व्यक्ति ठीक होकर आता है। यहाँ पर अब इसे फिर उसी नशा मुक्ति केंद्र में भेज दिया जाता है जहाँ पर इसे हर बार भेजा जाता है। इधर जो नेहा होती है अपने सास ससुर से कहती है कि इस तरह से मैं इनको ऑस्ट्रेलिया ले जाना चाहती हूँ, आपकी क्या राय है। तो यहाँ पर सास ससुर होते हैं, उनकी आंखों में आंसू आ जाते हैं और कहने लगते हैं कि आज हमें कोई घर संभालने वाला मिल गया, हम जो चाहते थे वही हमें मिल गया। अब बेटी जो तुम्हें करना है तुम करो, पैसे की कोई टेंशन मत लो, हम सब भी तुम्हारे साथ में चलेंगे। दोस्तों फिर ये अपना पासपोर्ट बनवाती है। जो इनके घर वाले होते हैं, जो पति होता है, माता पिता होते हैं, सास ससुर और जो इनका एक ड्राइवर होता है, सबके पासपोर्ट रेडी हो जाते हैं और 1 महीने के बाद इनकी ट्रिप अब ऑस्ट्रेलिया की होने वाली होती है। उससे पहले ये अपने पति से कहती है कि हमें हनीमून के लिए ऑस्ट्रेलिया चलना है। पति भी तैयार हो जाता है और फिर ऑस्ट्रेलिया के लिए रवाना हो जाते हैं। दोस्तों जैसे ही ऑस्ट्रेलिया में पहुंचते हैं और वहां जाने के बाद जो पति होता है बॉबी, उसको नशा मुक्ति केंद्र में भेज दिया जाता है। इधर जो माता पिता होते हैं, जो इनका ड्राइवर होता है, वो एक अलग कमरा लेकर वहीं पर रहने लगते हैं। दोस्तों 1 महीने तक तो ये लोग रुकते हैं। 1 महीने के बाद जो माता पिता होते हैं इस लड़की के
सास ससुर होते हैं वो कहने लगते हैं कि हमें काम है, हम अपने कारोबार को भी देखेंगे, बेटी तू यहाँ पर इनको देख, और हम यहाँ से अब अपने कारोबार के लिए चले जाते हैं। उसके बाद जो सास ससुर होते हैं वो इंडिया आ जाते हैं और यहाँ पर जो नेहा होती है वो वहीं पर रहने लगती है। लगभग 6 महीने का समय इसी तरह से बीत जाता है और 6 महीने में जो बॉबी होता है बिल्कुल ठीक हो जाता है। डॉक्टर साहब कहने लगते हैं कि अब ये बिल्कुल ठीक है, और फिर वहाँ पर 10 से 15 दिन और बॉबी को रखा जाता है, यानी कि 6.5 महीने का वक्त वहीं पर बीत जाता है। 6.5 महीने के बाद बॉबी से जब पत्नी उसकी नेहा मिलती है, वो एक दूसरे के आमने सामने होते हैं, तो एक दूसरे से बातचीत करते हैं। तो यहाँ पर बॉबी बहुत ज़्यादा खुश होता है और उसकी आंखों में आंसू होते हैं, उसके हाथ को पकड़कर रोने लगता है और कहने लगता है कि तुमने मुझे नया जीवन दिया है। दोस्तों उसके बाद दोनों के दोनों अपने इंडिया अपने घर आने के लिए तैयार हो जाते हैं, वहाँ से फ़्लाइट लेते हैं और सीधे इंडिया दिल्ली एयरपोर्ट पर आ जाते हैं। दिल्ली एयरपोर्ट पर ही इनके सभी घर वाले इनका इंतज़ार कर रहे होते हैं। जो लड़की होती है नेहा, उसके माता पिता भी यहाँ पर आ जाते हैं। इधर जो लड़का होता है उसके माता पिता भी यहाँ पर आ जाते हैं। माता पिता को देखकर लड़की बहुत ज़्यादा रोने लगती है और कहने लगती है कि माँ मुझे मिले आपसे बहुत दिन हो गए। पर जो बॉबी होता है अपनी पत्नी नेहा की आंखों से जो आंसू आ रहे होते हैं उनको वो पहुंच रहा होता है और कह रहा होता है कि तुमने मुझे नया जीवन दिया है, अब मैं तुम्हारी आंखों में एक भी आंसू नहीं देखना चाहता, मैं तुम्हें हमेशा खुश देखना चाहता हूं। दोस्तों उसके बाद पूरे घर वाले बड़े खुश होते हैं, जश्न मनाया जाता है, पार्टी वहाँ पर ऑर्गेनाइज की जाती है, लोगों को बुलाया जाता है, लोगों को खाना खिलाया जाता है और फिलहाल जो बॉबी होता है बिल्कुल ठीक हो जाता है। अब उसे बिल्कुल भी नशे की लत नहीं रहती। यहाँ पर जो नेहा और बॉबी होते हैं अच्छे से रहने लगते हैं। दोस्तों 2020 का ये मामला होता है। लगभग इनकी शादी को 4 साल हो जाता है और इन 4 साल के अंतराल में इनको 2 बच्चे भी हो जाते हैं। आज इनका जीवन बहुत ही खुशी में हो जाता है और जो लड़की होती है वो परिवार पूरा का पूरा उस दुल्हन को एक देवी की तरह मानता है और कहता है कि ये तो हमारे घर की लक्ष्मी है, इसने हमारे पूरे परिवार को सुधार कर रख दिया। जब माता पिता से भी बातचीत की जाती है तो माता पिता भी यही कहते हैं कि इस लक्ष्मी ने हमारे पूरे जीवन को सुधार दिया, नहीं तो हम ये सोच रहे थे कि हमारी वंशवेल चल पाएगी या नहीं चल पाएगी, हम तो अपने बेटे को मरा ही मान चुके थे, लेकिन यहाँ पर हमारी बहू ने सब कुछ सही कर दिया। तो बहू हमेशा घर की लक्ष्मी हुआ करती हैं। वो माता पिता यहाँ पर इस तरह से अपनी बहू को आशीर्वाद देते हैं और उनका परिवार अच्छे से चलने लगता है। तो दोस्तों ये रही आज की कहानी। आप लोगों को कैसी लगी? अगर आपको जरा सी भी प्रभावित करती है, जरा सी भी ठीक ठाक लगती है तो दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर करके जाएं। आपका एक शेयर हमें अंदर से उत्साहित करता है, हमारे अंदर हौसला भरता है और हम इसी तरह की कहानियाँ, इसी तरह की जो घटना है आपके सामने लेकर आते रहेंगे। दोस्तों आप जहां भी रहें सतर्क रहें, सावधान रहें, अपने परिवार का ख्याल रखें और अपने रिश्तों की अहमियत को ज़रूर समझें। नमस्कार, जय हिंद,